साथियों नमस्कार। स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ उपस्थित हैं पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, 11 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और यह सत्र जैसी कि पुरानी परिपाटी चली आ रही है, बहुत अल्पकाल के लिए 5 दिन का यह सत्र बुलाया गया। पहले 10 तारीख को था, इसकी तारीख बदल के 11 कर दी गई है। ये सत्र आखिरी सत्र है इस सरकार का और इस सत्र में सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी ऐसा लगता है और विपक्ष भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा इस सत्र में होगी। ये सत्र बड़ा हंगामेदार रहेगा। मैं डॉक्टर शिशिर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस सत्र को वो किस नज़रिए से देखते हैं और इसमें क्या क्या होने की संभावना है। सर, नमस्कार। पिछले लंबे समय से जिस तरीके से विधानसभा का फ्लोर जनता की समस्याओं के लिए उपयोग होता नज़र नहीं आता है, वह फ्लोर सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता नज़र आता है। पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि चाहे भाजपा हो या सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों ही संवेदनशील नहीं थे जनता की समस्याओं को लेकर। और आपको याद होगा सर कि आप सदन में जब कवर करते हैं सदन, तो आपने पहले एक महीने सवा महीने सत्र चला करते थे और जनता की समस्याओं पर बात होती थी। सत्र सिकुड़ते चले जा रहे हैं और यह सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना निर्णायक है उससे ज़्यादा विपक्ष के लिए निर्णायक होगा सर, क्योंकि ये आखिरी है इस सरकार का और इसमें ये जितने हंगामे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शहडोल का कांड हुआ है, ये जो शिवपुरी का कांड हुआ है और पूरी धुरी महंगाई, किसान और ये आदिवासी वाला मुद्दा और ये जाटव वाला मुद्दा, शिवपुरी वाला, ये मुद्दा विधानसभा में गरमाएगा। और इसमें भी गरमाने के साथ शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या नेता प्रतिपक्ष या बाकी अन्य लोग, कमलनाथ जी की निष्क्रियता रही है पूरी तरह से सदन में, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय, आज तक उन्होंने सीधा कभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, वो जो बोलने वाले हैं जीतू पटवारी, उनको पिछले सत्र में बाहर कर दिया गया था। इस बार मुखर होकर बोलने वाले कौन कौन से लोग हो सकते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिंद का, शहडोल का ये जो मामला है, ये शिवपुरी का मामला और ऐसे कुछ अन्य मामले होंगे जो सदन में गरमा सकते हैं और सत्ताधारी दल आक्रामक होके हंगामे कोई ना कोई ऐसा मौका तलाशेगी कि आक्रामक होके और कटघरे में विपक्ष को ही खड़ा कर सके। क्योंकि जो वर्तमान जो हालात चल रहे हैं उसमें इस सत्र से मीडिया में किस तरीके से मैसेज जाएगा, किस तरीके से आम आदमी के पास इसका संदेश जाना है, यह कोशिश करेंगे। और अभी भी जिस तरीके से कुछ लोगों ने कहा है कि सदन में पिछले लंबे समय से सदन में जनहित की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ राजनीति होती है। अब जो मामला शहडोल वाला हो चुका है या शिवपुरी वाला जो हो चुका है या दूसरे अन्य मामले जो हो चुके हैं, उस पर सदन में चर्चा करने का मतलब नहीं है। सदन में चर्चा होना चाहिए सड़क की, बिजली की, पानी की, महंगाई की, किसानों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए और ये सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सदन में चर्चा ऐसे मुद्दों की होती है जिससे जनता का सीधा वास्ता नहीं नजर आता है। जी बिल्कुल, जैसा कि एक शेर का मतलब है कि सूरत बदलनी चाहिए, तो सूरत नहीं बदल रही है लेकिन हंगामा जरूर हो रहा है। तो ये सत्र हंगामेदार होगा और इस हंगामे का लाभ निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को मिलेगा, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि हंगामे हुए हैं तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई स्थगित हो जाती है और वो घंटे जो जनहित की बातों के लिए काम में आना चाहिए वो इस हंगामे के भेंट चढ़ के और उतनी देर सदन जब स्थगित होता है तो वो समय निकल जाता है। और ये भी हो सकता है, इस बात की भी संभावना है कि सत्र कहीं 5 दिन से कम न हो जाए और ज़्यादा हंगामे हो जाए तो सत्र कहीं ऐसा न हो, ऐसी आशंका न हो, हम व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्र 5 दिन से भी
कम 3 दिन का हो जाए। अवधि में सिमट के और समाप्त हो जाए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या होना है, लेकिन ये जरूर है जैसा आपने कहा कि सत्र हंगामेदार होगा और आशा ये की जानी चाहिए कि हंगामा तो पूरे 5 वर्ष होता रहा है, चाहे वो इधर की सत्ता रही हो चाहे इधर की सत्ता रही हो, लेकिन जनहित के मुद्दे इसमें आना चाहिए, वो नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी प्रशंसा जरूर करेगी। जो जो योजनाएं उसने लागू की हैं, निश्चित रूप से सरकार के जो अंग हैं, जो पक्ष के विधायक हैं, वे इन योजनाओं की सदन में तारीफ करेंगे और विपक्ष निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे ढूंढेगा जिसमें कि सरकार को घेरा जा सके। साथियों, सदन के संबंध में हमने जो चर्चा की है आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताएं और यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे आप लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं पधारने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। अब हमको दें आज्ञा।